सब पढ़ते हैं ना बच्चे। एक बार मैं चरण भाई के घर में गया था तो एक कहानी बताया था, उसे स्टार्ट करता हूँ। एक बार एक बूढ़ी माँ का ना सोना घूम जाता है और बूढ़ी माँ बहुत उदास हो जाती है, बहुत रोने लगती है, चर्च आना बंद कर देती है, मेरा सोना घूम गया। तो ये बात पास्टर साहब को पता चलता है कि उसका सोना घूम गया है, दुखी है। तो जाता है और उस बूढ़ी माँ के पास जाके पूछता है, क्या हो गया माँ, आजकल चर्च नहीं आ रहे हो आपके? तो ये बोलती है, नहीं बाबू, मेरा सोना घूम गया, मैं कहाँ रख दी थी पता नहीं, नहीं मिल रहा है। तो बहुत दुखी रहती। तो पास्टर साहब बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर कार्य करेगा। माँ बाइबल क्या, पास्टर बाइबल लेके नहीं जा रहा, तो बोलता है, माँ बाइबल है क्या? हाँ है, बाइबल है, मैं लेके आती हूँ। और जाती है, बाइबल जैसे खोलती है, खोलने के बाद मिल गया मिल गया मिल गया ना खूब चिल्लाने लगते हैं मालूम। तो पास्टर साहब ना बोलते, अरे इतना जल्दी मिल गया कैसे? नहीं नहीं, 2 साल पहले मेरा चश्मा घूम गया था, आज मिल गया। वो बाइबल में 2 साल पहले चश्मा रखी रहती है, उसको आज मिलता है। तो वैसा स्थिति हमारा नहीं होना चाहिए, हमको हर दिन बाइबल पढ़ना चाहिए। हमें हालेलुया। वो चश्मा रख के 2 साल पहले भूल गई थी और उसको कब मिल रहा है? 2 साल बाद। हमें हालेलुया। तो आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, दानियल की पुस्तक 4 अध्याय 29 और 31 तक कोई पढ़ दे। ठीक है, हालेलुया। यहाँ आप किसके बारे में देख रहे हैं? कौन राजा है? नबूकदनेस्सर राजा। आमीन। इसके बारे में हम देख रहे हैं। आमीन। ये राजा कहाँ का राजा था? इससे पहले इस राजा के बारे में कोई सुना है कि नहीं सुना है? नहीं। अच्छा, दानियल को सिंह की मांग में डालने वाला राजा कौन था? यही राजा था। और सदरक मेशक अबेदनगो को आग में डालने वाला भी यही राजा था। दानियल सपने बताया, दर्शन देख के जो बताया, यही राजा का सपना था। यही राजा का नाम है नबूकदनेस्सर। क्या है? नबूकदनेस्सर, जो भी है राजा। आमीन। तो ये राजा को परमेश्वर, एक बेबीलोन का राजा था, इजरायली नहीं था, ये अन्य जाति से था, लेकिन परमेश्वर नबूकदनेस्सर राजा को चुना। किसके लिए चुना? कि इजराइल को सबक सिखा सके। आमीन। क्योंकि इजराइल भटक चुका था, परमेश्वर के राह से भटक गया था, इसलिए परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा को चुना और उसको अलाउ किया कि वो इजराइल में जाके क्या कर सके? चढ़ाई कर सके। और जब वो चढ़ाई किया, वहां के लोगों को बंदी बना लिया। मंदिर में घुस के मंदिर का पूरा सोना वो निकाल के वहां से ले गया। जितना भी सोना था, जो भी सामान था मंदिर में, सबों को चुरा के वो लेके गया। परमेश्वर यहां तक चुप था। परमेश्वर का उद्देश्य ये होता कि वो करे, परमेश्वर चाहता था वो करे, लेकिन ये सब होने के बावजूद परमेश्वर उस पर क्रोध नहीं हुआ। मंदिर में, जिस मंदिर में अगर महायाजक बलि देने जाते थे तो उनके कमर में क्या करा होता था? रस्सी बंधा होता था, ताकि अगर पाप हो तो वहीं पे ऐसे स्थान में भी उन्हें घुस के सोना चांदी चुरा के ले आए, लेकिन परमेश्वर कुछ नहीं किया। लेकिन जब राजा अपने कहां घूम रहा था, लिखा है इसमें, एक माइक देना है, छत पे घूम रहा था और क्या बोलता है वो?
क्या बोल रहा है, क्या बोल रही सोच रहा है? क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं, इसे मैंने अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। हमें बस इतना ही वो सोचने लगा। क्या करने लगा? वो सोचने लगा कि ये जो बेबीलोन है वो मैं बनाया, मैं बसाया। यही चीज परमेश्वर को पसंद नहीं आया। वो मंदिर को तोड़ दिए, चोर लिए, लूट लिए, बंदी बना लिए, परमेश्वर को कुछ परेशानी नहीं था। लेकिन जहां पर परमेश्वर की महिमा को वो लेने की कोशिश किया, वहां परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर उसका क्या बोल रहा है? तुरंत क्या हुआ? उसके बाद क्या बोल? यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है, ठीक है, और जिसे चाहे वो उसे दे देता है। ठीक, हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं उसका पाप क्या था, राजा का पाप क्या था? वहां पर इतना बड़ा दंड उसको मिला कि वो तू जानवरों के समान घास चरने लगेगा। और क्या लिखा है? 7 मतलब 7 साल तक तेरे ऊपर रोष पड़ेगा, मतलब 7 साल तक तू ऐसा रहेगा। हमें हालेलुया। बस एक छोटा सा वो गलती किया। क्या गलती किया? घमंड किया। क्या गलती किया? घमंड। घमंड। हालेलुया। यहाँ पे क्या किया है? घमंड किया। हमें और यही एक पाप है जिसको परमेश्वर सबसे ज्यादा घृणा करता है। हमें हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, हम देखते हैं स्वर्ग से भी लूसीफर को गिरा है। किस कारण से? घमंड के कारण से। लूसीफर देखा जाए तो सबसे अच्छा सुंदर एक स्वर्गदूत था। वो जब पंख ऐसा फैलाता था तो क्या बोलोगे, हर प्रकार के जितने भी वाद्य यंत्र हैं सब बजते थे। वो सबसे सुंदर था, मतलब एक क्या बोलोगे, एकदम सबसे टॉप क्वालिटी का सरदूत था। आमीन हालेलुया। सुंदरता में, ताकत में, हर बातों में। लेकिन उसके जीवन में क्या है? घमंड आया। क्या आया? घमंड आया। घमंड। उसको क्या का घमंड हो गया? बुद्धि का घमंड है कि नहीं? सामर्थ का घमंड, सुंदरता का घमंड। हो सकता है क्या धन दौलत का भी था होगा, वहां मेरे पास इतने लोग हैं, उसका घमंड। हर बात में घमंड। सबसे ऊंचा उसको सबसे ऊंचा हमें घमंड उनके जीवन। घमंड परमेश्वर कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा घृणा करने वाला पाप अगर परमेश्वर की नजर में है तो वो है क्या है? घमंड। आमीन हालेलुया। तो हम देखते हैं कई बार हम भी लूसीफर के समान काम करने लगते हैं। हम अपनी बुद्धि के द्वारा हम क्या करते हैं? घमंड करने लगते हैं। मेरे को सबसे ज्यादा ज्ञान है कि नहीं? हम दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं। तू क्या मेरे से ज्यादा जानता है क्या? ये बात कहते हैं ना, बहुत बात, तू ज्यादा जानता है मेरे से, तेरे से ज्यादा जानता हूं मैं। नहीं, ये घमंड है हमारे जीवन में। हालेलुया हालेलुया। बुद्धि का घमंड। हमारे गांव में एक पागल हो गया था, उसको हम लोग पात्र बोया बोलते थे। वो ना अंग्रेजों के जमाने में वो बीए किया हुआ था। क्या था? बीए किया हुआ था। और उसको पढ़ाई का इतना घमंड था कि वो किसी से बात ही नहीं करता, ना अपने माँ बाप से बात करता था, ना किसी से। उसके कारण वो क्या हो गया? धीरे धीरे पागल हो गया। और ऐसे पागल लोग घूमते थे। पुलिस लोग, वो गांव में जब अच्छे पुलिस लोग आते थे ना, उसको बैठा के चाय पिलाते थे, क्योंकि वो अच्छा पढ़ा लिखा था। उस जमाने में बीए किया और बहुत पढ़ाई किया, क्योंकि 10वीं 11वीं पढ़ के लोग बहुत अधिकारी बन चुके थे। 5वीं तो वो तो समय बीए किया हुआ था। वो क्या किया? घमंड। उसके अंदर क्या घमंड था?
बुद्धि का घमंड, और उसके कारण उसको क्या हो गया, वो पागल हो गया। हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो उसके पास कुछ भी पढ़ाई नहीं सोच के ना, गुटका वाला जो पैकेट होता है ना, उसको ले जाके पढ़ाते थे। एकदम स्टाइल से पढ़ता था, इतना अच्छा लगता था उसको। मालिक चांद बोलता था मतलब उस समय गुटका आता था, मालिक चांद बोले, उसका बोलने का तरीका भी इतना जबरदस्त, मालिक चांद बोलता था। और ऐसे अपना जीसस सिनेमा अगर इंग्लिश में चलते रहता था तो ट्रांसलेशन करता था बैठ के, इतना सब कुछ था। लेकिन क्या करोगे, क्या हो गया, बुद्धि का घमंड के कारण वो पागल हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हमें कभी भी हमारी बुद्धि के लिए क्या नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमारे सामर्थ्य के लिए, हमारी शक्ति के लिए हमको घमंड नहीं करना चाहिए। आज हमारे पास बल है, कल नहीं रहेगा। रामेश बोला ना, आज तुम बूढ़े हो गए, कल मर जाओगे वैसे ही मतलब आज हमें ताकत है, जवान है, हमारे पास शक्ति है, कल का दिन क्या कौन जानता है। हमें हालेलुया, तो हमें अपने शक्ति के ऊपर भी घमंड नहीं करना। हालेलुया। तीसरा है हमारे धन दौलत। हमें बहुत बार हमारे अंदर में एक धन का बहुत ज्यादा घमंड रहता है। बहुत लोगों को देखा जो इस परिस्थिति से मतलब छोटे से ऊपर बढ़ते हैं और उसके बाद उस लेवल को ही भूल जाते हैं कि किस लेवल से वहां तक वो पहुंचे, और उसके बाद उस लोगों को देख के कुछ समझने लगते हैं। जहां पे पहले वो हुआ करते थे, जब ऊपर चढ़ जाते हैं तो नीचे के लोगों को क्या करने लगते हैं, तुझ समझने लगते हैं। लेकिन ऐसा करना सही नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में भी वो घमंड है और एक पाप है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर धन दौलत जो देता है उसको परमेश्वर का उद्देश्य के लिए देता। कुछ भी हमको अगर धन और दौलत मिल रहा है या शोहरत मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, वो किसके लिए मिल रहा है, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, ना कि हमको दूसरों को शो ऑफ करने के लिए मिल रहा है। हालेलुया, कि किसी को नीचा दिखाने के लिए मिल रहा है। हमें वचन कहता है, यिर्मयाह 9:23 में पढ़िए, यिर्मयाह 9:23। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपने वीरता पर, और ना धनी अपने धन पर घमंड करे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन किस पर घमंड करे, उसके नीचे जस्ट में लिखा है, नोट में देखिए, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है। हालेलुया। कौन जानता है हमको, परमेश्वर जानता है। इस बात पर हमको घमंड करना है, ना कि अपनी बुद्धि पर, ना कि अपने बल पर, सामर्थ पर, ना कि तो धन दौलत पर। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं, हम बहुत बार क्या घमंड करने लगते हैं, अपनी सुंदरता पर, है कि नहीं। बहुत लोगों को सुंदरता का घमंड है कि नहीं। देखिए, मैं एक रोज माफ करना, मैं ये देख रहा था, रील्स देख रहा था, तो अच्छी सुंदर लड़की मस्त एकदम स्टाइल से चल रही थी, पीछे से एक लड़का आवाज देता है, मैडम जी आगे गड्ढा है, सॉरी यहाँ है बॉयफ्रेंड। सामने से आके कहाँ गिर जाती है, गड्ढे में गिर जाती है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बॉयफ्रेंड वाला बात नहीं, मजाक से बोला। मतलब कई बार हम लोग अपनी सुंदरता के कारण लोगों को नेगलेक्ट करने लगते हैं, है कि नहीं। बहुत बार ऐसा होता है, हम अच्छा कपड़ा पहने, हम अच्छा दिख रहे हैं, तो अगर हमारे पास में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो कपड़ा अच्छा नहीं पहना है, अच्छा नहीं दिख रहा है, हम उससे क्या करेंगे, थोड़ा दूरी बनाएंगे, है कि नहीं। तो होता ही नहीं होता, करते ही नहीं करते, सब करते हो, झूठ मत बोलना, ऐसा करते हैं। ये हमारा स्वभाव बन चुका है, घमंड का स्वभाव हमारे अंदर आ गया। जहां हम अच्छे दिख रहे हैं, हमारे बाजू में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया तो हम थोड़ा सा दूरी बना लेंगे। ये सोच हमारे जीवन में आ चुका है, सुंदरता का घमंड। हालेलुया, हालेलुया। ये भी परमेश्वर की नजर में एक पाप है। हालेलुया। और हम देखते हैं क्या, अपने टैलेंट, अपने क्या बोलोगे, खूबियों पर, है काबिलियत पर। हालेलुया। मैं अच्छा डांस करता हूँ, मैं अच्छा गाना गाता हूँ, मैं अच्छा प्रचार करता हूँ। मैं ऐसा प्रचार किया कि लोग रोने लगे प्रचार सुन कर।
लेकिन उधर लोग बोल रहे होंगे यार कब खत्म करेगा, जल्दी खत्म कर देंगे, है कि नहीं? ऐसा स्थिति है। मतलब हर चीज का हमको घमंड है। हालेलुया, हालेलुया। अपने रहन सहन पर घमंड, हर बात में डाले। मतलब मैं अच्छा खेलता हूँ उस पर घमंड, मैं अच्छा क्या बोलते पढ़ता हूँ उसमें घमंड, हर चीज में हमको घमंड है। हालेलुया। लेकिन ये जो टैलेंट हमको दिया गया है, ये परमेश्वर हमारे उद्देश्य के लिए नहीं दिया है, हमारे घमंड करने के लिए नहीं दिया है, लेकिन परमेश्वर पर हमें घमंड करने के लिए दिया है, उसके काम करने के लिए हमको टैलेंट दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम छठवां देखते हैं सेवा में घमंड। ये हमारे चर्च के लोग हैं। हालेलुया। यहाँ पे हर कोई ना, मतलब देख मोस्टली देख भैया आजकल बोलते रहते हैं ना, बता रहे कि प्रचार करने वाला अपना घमंड करते रहता है, मैं ऐसा प्रचार किया, मैं बात नहीं किया। हर कोई मतलब अगर मैं अच्छा प्रचार कर रहा हूँ तो दूसरे लोगों को मैं क्या करने लगता हूँ, उसके प्रचार को हम लोग तू समझ आ रहे लोग अच्छा मेरे से अच्छा काम करता हूँ, जो भी कर सकता हूँ मैं ही कर सकता हूँ, कोई नहीं कर सकता अच्छा प्रचार, अच्छा लीडिंग मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, अच्छा गाना मैं ही गा सकता हूँ और कोई नहीं गा सकता, अच्छा क्या बोलेंगे वचन मैं ही पढ़ सकता हूँ और कोई नहीं पढ़ सकता। ये भी एक क्या है, एक स्पिरिचुअल प्राइड है, मतलब क्या बोलोगे आत्मिक घमंड है। हालेलुया। ये घमंड क्या है? आत्मिक घमंड। मतलब हमको क्या बोलते हैं, चर्च में ही परमेश्वर का सेवा करने के हम घमंड कर रहे हैं, मतलब क्या बोलेंगे परमेश्वर का सेवा करने का नहीं है, लेकिन वो करके अपने आप को बढ़ाने का क्या कर रहे हैं हम लोग, घमंड कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, नीचा दिखाने लगते हैं। कलीसिया में ही हम एक दूसरे को हम नीचा दिखाने लगते हैं। अगर हम सब अगर एक होके नहीं रहेंगे, अगर हम लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने लगेंगे तो कलीसिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति मस्त खाना वाना खा पार्टी में मस्त बिरयानी खाया, तो फिर उसके बाद पेट बुरा, आज तो बिरयानी खा के मजा आ गया, तो मुंह क्या बोल रहा है, अरे मैं नहीं चबाता तो तेरे पास कहाँ जाता, उधर से हाथ हो रहे मैं हाथ से नहीं पकड़ता तेरा मुंह में कहाँ जाता, उधर से पैर बोल रहा है अरे मैं चल के नहीं जाता तो तू कहाँ वहां पहुंच पाता, तो आग बोल रहा है अरे मैं देखता नहीं तो तू कहाँ जाता वहां पे, नाक बोल रहा है तो अरे तू चुप रह तेरा बात नहीं सुनेंगे हम लोग, नाक को नेगेट कर दे रहे हैं। सब एक दूसरे से झगड़ा हो रहे हैं ना कि नहीं मैं मेरे कारण नहीं सब हो रहा है, मेरे कारण मिला, सब एक दूसरे से झगड़ा कर, और झगड़ा करने के बाद क्या कर रहे हैं उन लोगों ने आपस में झगड़ा किया, चल मैं कुछ काम नहीं करता देखता हूँ सब एक दूसरे को, और हाथ ना खाना उठा रहा है ना मुंह खाना खा रहा है ना पैर चल रहा है, सब शांत, और धीरे 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 क्या हो रहा है, शरीर कमजोर पड़ते जा रहा है, कमजोर पड़ते जा रहा है, कमजोर पड़ते जा रहा है, कमजोर पड़ते जा रहा है। दिनों दिन बाद में ऐसा स्थिति आ गया कि मुंह खोलना चाह रहा है लेकिन मुंह खुल नहीं पा रहा है, हाथ अपना उठाना चाह रहा है लेकिन हाथ उठ नहीं पा रहा, पैर चलना चाह रहा है लेकिन चल नहीं पा रहा, आँख देखना चाह रहा है लेकिन देख नहीं पा रहा। उस समय सब बोल रहे हैं नाक, अरे भाई तुम सांस लेते रहे थोड़ा धीरे भाई हम तेरे कारण हम बचे हुए। आमीन, हालेलुया। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ जब तक हम सब एक साथ नहीं हैं, अगर हम सब एक साथ नहीं रहेंगे और हम एक दूसरे को घमंड में रहेंगे तो हमारे कलीसिया में भी हम क्या नहीं बढ़ पाएंगे, कलीसिया को हम बढ़ा नहीं पाएंगे, परमेश्वर के उद्देश्य को हमारे कलीसिया में हम पूरा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोर हो रहे हो हैं? जो तो बोर हो रहा है जा नहीं सकते। हालेलुया। नीति वचन 27 का 2 में क्या लिखता है, तेरी प्रशंसा लोग करे तो करे परंतु तू ना करना, दूसरे तुझे सराहे तो सराहे परंतु तू अपनी सराहना ना करना। हालेलुया। कभी भी अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं करना है। हालेलुया। सामने वाला तारीफ कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अपने मुंह से अपनी बड़ाई, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा कर लेता हूं, ये चीज को क्या करना हमको बंद करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपनी महिमा को नहीं बांटता। हालेलुया। पता है नहीं बांटता, इसका मतलब कि यीशु मसीह घमंडी है,
इसका मतलब किसी से घमंडी है क्या? तो अपनी महिमा को नहीं बांट रहा है दोनों के साथ, है? हालेलुया। नहीं, ये सारा संसार परमेश्वर का बनाया हुआ है। हर एक लोग इस संसार के परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। हर एक चीज परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। और एक उदाहरण के तौर पर अगर आप एक चित्र बनाते हैं और उसको एक एक कलर को एकदम ध्यान से एक एक चीज को बनाते हो, और बनाने के बाद जब आप एक चीज को प्रेजेंट करते हैं, दूसरे को गिफ्ट देते हो, और गिफ्ट दिए और वो बंदा जो गिफ्ट लिया है आप ही के सामने एक दूसरे बंदे को बोलेगा कि ये पेंटिंग मैं किया हूं, इतना बारीकी से जो किया हुआ कलर किया हुआ ना मेरा किया हुआ है, तो आप क्या बोलोगे सर? क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? सामने खड़ा है बंदा जो पेंटिंग किया हुआ है, उसी के सामने वो बता रहा है कि नहीं ये पेंटिंग मैं किया हूं, इसमें जो कलर था ना नहीं मिल रहा था, मैं यहां से ढूंढ के लाके इसमें कलर किया हूं। अगर ऐसा कोई बोलेगा तो सामने वाला क्या करेगा? मतलब जो पेंटिंग किया है वो तो देगा ना, सिंपल सा बात है कि नहीं? वैसे परमेश्वर की, क्योंकि सब चीज दिया हुआ है संसार में, हमको जो भी चीज मिलता है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। हालेलुया। और उसकी महिमा को जब हम सुनाने लगेंगे, उसकी महिमा को हम हमारी महिमा करने, उसकी तारीफ करने की जगह हम अपनी तारीफ करने लगेंगे, तो परमेश्वर तो नाराज हो गई होगा। हालेलुया। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? आमीन। हालेलुया। तो हम देखते इसी में वो राजा क्या हो गया, वो घमंड किया और बैलों की नाई क्या कर रहा था, घास चरने लगा। बाइबल बताती है कि उसके पंख निकल गए शरीर से। क्या निकले? उकाब के समान पंख निकलने लगे उसके शरीर में, और उसके नखून बढ़ गए, मतलब चिड़िया के पंजों के समान, क्या बोलेंगे वैसा टाइप का हो गया। इतना भयानक स्थिति आ गया उसके जीवन में, जब तक वो परमेश्वर का क्या बोलेंगे अपने गलतियों को नहीं माना। और जब वो गलतियों को माना, जब जाना, तब परमेश्वर ने उसको फिर से ठीक किया, और उसके बाद वो फिर से राजा बना। हालेलुया। 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 घमंड करने से हमारे पास दो तीन चीजों का नुकसान होता है। एक तो हम अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि अकेले इसलिए पड़ते हैं क्योंकि घमंड रहता है, तो हमको ऐसा लगता है, हम ऐसा बोलने लगते हैं हमको किसी की जरूरत नहीं है, हमको किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम मैं अपने से कर सकता हूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम आओ या नहीं आओ, तुम रहो या ना रहो। ये क्या है? घमंड का निशानी है। और एक समय ऐसा आता है जब वो खोजने लगेगा तो समय कोई नहीं मिलेगा। हालेलुया। अगर हम घमंड करते हैं तो ये काम हमारा, मतलब ये समस्या हमारे जीवन में आती है कि हम समय में क्या पड़ जाते हैं, हम अकेले पड़ जाते हैं। हालेलुया। और घमंड के कारण हमारे जीवन में क्या बोलोगे, पतन आता है। क्या आता है? मतलब गिरावट। तो नीति वचन 16 का 18 पढ़ते। आमीन। हालेलुया। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। आमीन। हालेलुया। इसमें साफ साफ बता रहा है कि जो घमंड करेगा उसके लिए क्या होगा? विनाश होगा, और क्या होगा? ठोकर खाने का कारण बनेगा। आमीन। हालेलुया। और हम क्या हो जाते हैं? घमंड करने से परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। बहुत बड़ा। हालेलुया। नीति वचन 16 का 5 में पढ़ दीजिए। आमीन। हालेलुया। सब मन के घमंडियों से परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। हालेलुया। हम क्या हो जाते हैं? अगर घमंड करते हैं तो हम परमेश्वर के सामने घृणा के योग्य बन जाते हैं। हालेलुया। हम क्या हो जाते हैं? परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। और अगर हमको परमेश्वर से बने रहना है तो हमको क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? नम्र और दीन बनना पड़ेगा। हालेलुया। घमंड को छोड़कर हमको क्या बनना पड़ेगा? नम्र और दीन। नीति वचन 18 का 12 में कहता है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। हालेलुया। हालेलुया। नाश होने से पहले क्या आता है?
जब इंसान के अंदर घमंड आता है तो वो आपकी नाश होता है, और जब नम्रता आती है तो उसके क्या होता है, उसको महिमा मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर की महिमा चाहिए तो हमको क्या बनना है, नम्र बनना है। हालेलुया। और परमेश्वर के अनुग्रह चाहिए तो याकूब 4:6 में लिखता है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीन पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। अगर हम दीन बनेंगे तो परमेश्वर के क्या पाएंगे, हम लोग अनुग्रह पाएंगे। और अगर हमको परमेश्वर, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें उठाए, तो हमको क्या करना है, याकूब 4:10 में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। क्या बनाएगा, आमीन। तो हमको अगर ऊपर उठना है तो हमको क्या बनना पड़ेगा, नीचे हमें हालेलुया नम्र बनना पड़ेगा। और उसके बाद अगर हमको इस पृथ्वी के अधिकारी बनना है तो क्या करना है, धन है वो जो दीन है, क्या है, बन के दीन है, मन के दीन है, पृथ्वी तो क्या होगा उनका, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और धन है जो सब, धन है वो जो दीन है, पहला मन के दीन है, स्वर्ग का राज मिलेगा। हालेलुया। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा, दीन बनना पड़ेगा। घमंड करने वाले लोग स्वर्ग में नहीं जाते, क्योंकि घमंड करने वाले लोग ऑलरेडी गिर चुका है। जो घमंड किया वहां से उसको गिरा दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमको घमंड नहीं करना है किसी भी बात पे। हम बहुत बार हमारे जीवन से ऐसा होता है कि हम बड़ों के सामने भी बहुत कुछ भूल जाते हैं, लेकिन हम कोशिश करें कि ऐसा ना हो। हमेशा दिन बनने की, मतलब नीचे रहने की कोशिश करें, तब परमेश्वर आपको क्या करेगा, ऊपर उठाएगा। मैं किसी का नहीं सुनता, ये जो सब बात है ना, इसको करना छोड़ दीजिए। मैं नहीं सुनता, मैं वो सब पसंद, ये जो चीज है ना, हम बहुत बार करते हैं, मैं किसी का नहीं सुनता। अगर हम इंसान का नहीं सुनते तो परमेश्वर का हम सुन ही नहीं सकते। हालेलुया। सुन सकते हैं क्या? जब इंसान का ही हमको सुनने नहीं हो पा रहा है तो परमेश्वर का कब सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। तो अपने आप को दीन बनाइए, नम्र बनाइए, घमंड छोड़िए, तब परमेश्वर आपको उठाएगा। इस वचन से आप सबको परमेश्वर आशीष दे।